हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। एक्चुअली ना सुबह के 3:30-4 बजे ना नींद खुली और फिर वहाँ पे ना ऐसे घुसड़ पुसड़ हो रही थी, तो मैं यहाँ बाहर आकर के सो गई और ब्लैंकेट लेकर के अभी जस्ट उठी हूँ। अभी 5:15 या 5:30 हो रहे होंगे। उठते के साथ में ही मैं भगवान को याद करती हूँ और उसके बाद में अपने हाथों को देखती हूँ। कहते हैं कि हाथों पे ना माता लक्ष्मी, सरस्वती माँ और विष्णु भगवान का वास होता है, तो उनके दर्शन करती हूँ और उसके बाद में धरती माँ के पैर छूती हूँ, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाती है, हमें अन्न धन वस्त्र सब कुछ देती हैं। उसके बाद में मैं अंदर कमरे में जा कर के मंदिर की लाइट ऑन कर देती हूँ। बच्चे को और हस्बैंड जी को देख लेती हूँ, उगड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऐसे रजाइयों को फेंक देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आई थी किचन में घुसने से पहले एक बार उसको भी छू लेती हूँ। कहते हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा का वास होता है और यहीं से हम अपना खाना बनाते हैं, कृषि के लिए भोग बनाते हैं, खुद के लिए खाना बनाते हैं, अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैं अपना 1 कप गर्म पानी लेकर के आ गई हूँ। चाहे कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी देर हो रही हो आपको, लेकिन 1 गिलास पानी गर्म पीना तो बहुत ज़रूरी बनता है, मतलब कि। और अभी तो हर्षित की छुट्टियाँ है ना, तो इतनी भागम भाग नहीं रहती है, तो आराम से हो जाता है सब कुछ। यहाँ पे उठते के साथ में मैंने ब्लैंकेट वगैरह को भी है ना फोल्ड करके रख दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हस्बैंड जी और बच्चा हर्षित है ना, दोनों सो रहे हैं। और यहाँ पे ना रात के टाइम में ये अपने कपड़े उतारते हैं और टांगते तक नहीं है, यहाँ पर इस तरह से पटक देते हैं। इन सारे कपड़ों को ले जाऊँगी और देखूँगी जो कपड़े धुलने के उनको धोऊँगी, और जो कपड़े धुलने के नहीं है, जैसे जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो वो डेली नहीं धुलती हैं, डेली बेसिस पे, तो उनको अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े पर ले आई हूँ कपड़े। अंदर की साइड में बिल्कुल भी लाइट नहीं जलाती हूँ। अंदर जो भगवान की लाइट रहती है ना, उसी में काम करती रहती हूँ, ताकि दोनों को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक बार हर्षित की आँख खुल जाती है तो फिर वो उठ जाता है। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि ना, जैसे होते हैं ना कि लेजी मॉर्निंग में, नहीं, वो सुबह उठ जाता है। स्कूल के टाइम पे वो फिर भी ऐसे करता है, लेकिन रात के टाइम मतलब जब छुट्टियां होती हैं ना, तब तो वो उठ ही जाता है। और यहाँ पर ना बस मैंने कपड़े छाट लिए थे और उसके बाद में यहाँ पे मैं ना सोफ़े वगैरह के कवर हैं, इनको झड़का ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ना झाड़ू लगाऊंगी। वैसे ये मैं बाद में भी झड़काती हूँ, लेकिन मतलब ये तो झड़ते ही रहते हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही बैठ करके खाते करते हैं ना, और फिर बच्चों के घर में तो देखिए करना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना फिर मैं बस झाड़ू लगा ले रही हूँ। मैं ये बासी झाड़ू लगा रही हूँ और ये मैं ज़रूर से लगाती हूँ, इसे बासी झाड़ू कहते हैं। और इससे ना नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो सारी निकल जाती है। रात में देखिए कैसी कैसी बुरी शक्तियाँ हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो हमारे घर के आसपास में घूमती रहती हैं। तो मेरा ये हमेशा से शुरू से ही रहा है, मैंने अपनी मम्मी को देखा है। और यहाँ पे आसपास में भी पता है, हमारे पड़ोस में भी एक ना रहते हैं बुजुर्ग, मैं उनको देखती हूँ, वो सुबह मेरे से भी पहले उठ करके 4 बजे से झाड़ू वगैरह, बाहर का झाड़ू लगाना, धोना करना सब कर देते हैं। मैं बोली कि नहीं, जो अपन से बड़े हैं ना, उनसे सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने पूरे में ना झाड़ू लगा दे रही हूँ मैं, और उसके बाद में बस है ना पोछा लगाऊंगी। तो ये मेरा डेली का ही रहता है। और मैंने हमेशा से अपनी मम्मी को भी ऐसे ही करते देखा है। वो कभी भी मतलब इतनी ना एज की हो गई है, मैंने अपने बचपन से, मतलब कि उन्होंने कभी भी ये वाले नियम नहीं तोड़े हैं, हमेशा ऐसे किया है। तो मैं सुबह उठ करके सबसे पहले ये काम करती हूँ। हाँ, दोबारा भी पोछा लगता है, क्योंकि ये उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तो गंदगी हो ही जाती है, तो दोबारा भी लग जाता है, कोई बात नहीं है। और वैसे भी है ना, क्या होता है ना कि हमारा खुला हुआ है, तो है ना बाहर की तरफ सीढ़ियाँ हैं और आंगन भी खुला है, तो पता है क्या, बंदर वगैरह है, बिल्ली वगैरह है ना, पोटी वगैरह कर जाती है और फिर ये नहाने के बाद में साफ़ नहीं होती है, बड़ी गिनसी आती है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं सुबह के टाइम में कर दूँ। और ना जैसे वॉश बेसिन साफ़ करना है, ये सब कुछ है ना नहाने के बाद में नहीं होता है। और तो इसलिए ना मैं अभी सुबह के टाइम में ये सारे काम करती हूँ, तो ये ना ज़्यादा घिन नहीं आती। फिर दोबारा में पोछा लगाओ ना, तो फिर बस सिंपल सा पोछा लगाना होता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस एक हाथ से हाथ मारा और लग जाता है। लेकिन है ना इस सुबह का तो फिर ना लगाना ही पड़ता है। और है ना हमारे आंगन की लाइट है ना एक्चुअली ख़राब हो रखी है, तो आप मुझसे कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैं अर्ली मॉर्निंग का वीडियो बनाऊँ, पर लाइट ही ख़राब हो रही थी, तो मैं क्या बनाती, अभी भी मैं अंधेरे में ही बना रही हूँ। और मेरा तो यह है ना कि मैं डेली काम करती हूँ ना, तो मुझे आदत है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और हम जिस काम को करते रहते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पर बस है ना मैं पोछा लगा दे रही हूँ। और ना
उसके बाद मैं ना बस अपना गर्म पानी करूँगी, वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करूँगी। उसके बाद में अपना गर्म पानी करूँगी और फिर ना नहाने के लिए चली जाऊँगी। और नहाते समय में ये ना कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, जो पहने हुए होते हैं ना वो, और जो डेली के कपड़े होते हैं बच्चे हर्षित के और हस्बैंड जी के, वो वाले कपड़े मैं धो देती हूँ। बाकी के जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना फिर वो मैं बाद में लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि इकट्ठा धुलते नहीं है, क्योंकि मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो फिर है ना इकट्ठा धुलते नहीं। और आज तो वैसे ही फ्राइडे है ना, तो बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो फ्राइडे और सैटरडे तो काफ़ी सारे कपड़े रहते हैं मुझे। तो यहाँ पे बस आ गई हूँ और ना वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लूँगी और फिर ना इसके बाद में जाऊँगी नहाने के लिए। ओके तो जस्ट मैंने नहा लिया है और अभी मैंने पिन नहीं लगाई है। अभी इतना टाइम नहीं रहता सुबह के टाइम में कि पिन फिनाने लगाओ। और ये बस अब भगवान जी को जा रही हूँ जगाने के लिए। पूजा के बर्तन लाऊंगी, पूजा के बर्तन मांजूंगी, और क्योंकि आज फ्राइडे है तो मंदिर की भी सफाई करनी है, तो वो भी करूँगी। और यहाँ पर ना इतनी सारी बत्ती मैंने, मतलब लास्ट फ्राइडे को मेरा वैसे वाले छुट्टी वाले दिन थे ना, तो मैंने बत्तियों को जलाया ही नहीं, तो इतनी सारी बत्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो इन्हें भी जलाना है। तो ये सारे काम आज मुझे करने हैं। और तो चलिए पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं। पहले सबसे पहले कृषि को जगाते हैं, उसके बाद में मंदिर की सफाई करने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। ओके तो आ गई हूँ मैं मंदिर में, और सबसे पहले भगवान जी को, सारे भगवान जी को है ना ढोक लगा लूँगी, प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को उठा दूँगी, घंटी बजा करके उठाती हूँ। और यहाँ पर है ना आज क्योंकि फ्राइडे है तो है ना मंदिर की भी सफाई करनी थी, तो मैंने मंदिर की भी सफाई कर ली है, कपड़ा चेंज कर दिया है और सारे भगवान जी को स्नान वगैरह भी करा दिया है। बस अब मुझे कलश की स्थापना करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये ना नीचे से सफाई कर पोछा लगा दे रही हूँ। वैसे मैं पोछा लगा देती हूँ सुबह के टाइम में, लेकिन ये होता है ना कि अंदर थोड़ा अच्छे से पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे भगवान जी के बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, तो उनको बिना नहाए धोए हाथ लगाओ तो वो सही नहीं पड़ता है। मतलब कि भगवान की चीज़ों को तो नहा करके ही हाथ लगाना चाहिए। बस मैं लाइट ऑन करती हूँ दूर से, बाकी मैं पर्दा भी नहीं खोलती हूँ, थोड़ा सा खुला रहता ही है, बस उसी में दर्शन कर लेती हूँ। अभी ना मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। आलू के पराठे बन जाएंगे शाम के टाइम में, या फिर हर्षित कुछ करेगा कि मैं नहीं खा रहा, तो फिर बन जाएगा आलू के पराठे। और यहाँ पे मैंने ना आलू कट करके रख लिए हैं, और पत्ता गोभी को भी मैंने वहाँ पर पानी में, गर्म पानी में डिप करके रख दिए। हाँ आई नो, आपने कहा था कि जो पत्ता गोभी वो नहीं खानी चाहिए, इसके अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जो दिमाग में जा कर के बैठ जाता है। पर मैं क्या करूँ, पत्ता गोभी आ जाती है तो अब मैं क्या करूँ, उसको फेंक तो सकती नहीं हूँ ना। पहले की रखी थी, अब कल और आ गई, तो ये और रखी है, वो तो है ही है, तो अब क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा ही ना। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आलू बॉईल हो रहे हैं और साथ में मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। लेकिन पत्ता गोभी को मैंने थोड़ी सी देर ना गर्म पानी में है ना बॉईल करने के लिए रखा है। और ये रहा हमारा वंशु, छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल। क्यों वंशु, छुट्टियाँ चल रही हैं बड़ी मस्त वाली हैं? 1 महीने 1 महीने की थी। पिन देखिए 15 डेज की। मैं हर्षित तो मंगलवार से जाएगा स्कूल। ले इधर आ वंशु, यहाँ वहाँ पे ना ऐसे लेके खड़ा हो जा। क्या? ऐसे खड़ा हो लेके। अच्छा ऐसे लेके दे, पकड़ना, फेंकना नहीं, सीधा सीधा मेरी तरफ मुकर, मेरी तरफ मुकर पागल। ऐसे। अच्छा ऐसे। एक्चुअली मैंने कैमरा वंशु को पकड़ा दिया था, लेकिन उसको नहीं आया पकड़ने में, और उसने इसी तरह से वीडियो बनाई। और मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा, मतलब लाइट, ये सन लाइट की वजह से ना मुझे कैमरा दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल ब्लैक हो रखा था। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। तो मैंने बोला कि चलो, लेकिन डिलीट क्या करे, बच्चे ने बनाई है, तो मैंने ना इसको रहने दिया। मैंने बोला यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ बोल ही दूँगी, आप लोगों से बात कर लूँगी। यहाँ पर एक्चुअली कपड़े उतारने के लिए आई थी मैं। अभी बना रहा है हमारा वंशु वीडियो। वंशु को थैंक यू। है वंशु गुड़िया मैं मैंने यहीं रखी थी, कौन ले गया? इसके पास है, छोटी लड़की गुड़िया के पास। तेरी बिलोटी। तो चलिए अंदर। इनको बच्चे 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 बच्चे।
कपड़े ले आई धूप से, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि है ना बन रही है कि नहीं बन रही। यहाँ पर तेल रख दिया गर्म होने के लिए। कल मैंने ना ये मसाला दानी भी धोई थी, तो कितनी अच्छी लग रही है ना। पर इनको अंदर से नहीं धोया था, लेकिन बाहर से मैंने ना अच्छे से पोंछ दिया था, और अंदर से भी ऐसे साफ साफ अच्छी लग रही है ना। चलिए यहाँ पर ये हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, और आलू भी बॉईल करके रख दिए साइड में। अगर कुछ भी ऐसा लगेगा कि ना पत्ता गोभी कोई नहीं खा रहा है, तो फिर मैं ना आलू की कुछ सब्ज़ी बना लूँगी या फिर पराठे बना लूँगी, और पत्ता गोभी के साथ में एक रायता बना लूँगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है ना अकेले अकेले खपती नहीं है, कुछ तो गीली सब्ज़ी चाहिए ही होती है। तो सुबह के बाद में अभी मिल रही हूँ दोस्तों आपसे, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर ना रात का दूध आता है, रात को ही आता है हमारे दूध, तो वो मैंने गर्म कर दिया है, और कृषु को मैंने दूध का भोग लगा दिया, उनको सुला भी दिया है। यहाँ पर ना हर्षित ने खाना खा लिया है ना, हर्षित को जल्दी खाना खिला देती हूँ टाइम से ही, और फिर उसके बाद में वो अपने सोना होता है तो वो सो जाता है, और कुछ पढ़ना होता है या कुछ काम करना होता है तो वो कर लेता है। और यहाँ पर ना बस हस्बैंड जी का खाना बनाना है, तो वो आएंगे तभी मैं बनाऊँगी। और मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, तो यहाँ पे मैंने भुलता भी बना करके रख दिया है, और साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता। तो ये हमारे रात का डिनर है, और मतलब कि आएंगे तो वो तब मैं तभी सेकूंगी गर्मा गर्म। तो अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। एक्चुअली वीडियो को एडिट कर रही थी, देखा वीडियो को एंड तो किया ही नहीं, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं कि डिनर में क्या बन रहा है आज हमारे। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।